नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंगू बॉर्डर पर। मेरे बीच में कुछ किसान बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि ये हल कब तक निकलेगा। बाजी, मुझे ये बताइए कि आप अभी तक, पहले आप लोगों की मांग थी सिर्फ एमएसपी, फिर बाद में सरकार ने आप लोगों के जो 8 प्रस्ताव थे उसको भेजा, उसको आपने ठुकरा दिया, तो अब ये पेच कहाँ फंस रहा है? अगर एमएसपी के पे ऊपर कोई खरीदने वाला खड़ा ही नहीं होगा, जैसे हमारी मक्की है उसके ऊपर एमएसपी है, उसका रेट क्या था 1850 रुपये क्विंटल, लेकिन मिला क्या हमारे को 700 रुपये क्विंटल। वो हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को हमारा मंडी बोर्ड चाहिए। हाँ, जो आपने 8 प्रस्ताव रखे हैं बोल रहे हैं, वो भी उन्होंने नहीं रखे हैं, वो हमने उनको गलती बताया। तुम्हारे इस जो आप रखे हैं, जो हमारे ऊपर थोप रहे हो ना बना के, जो कानून है ये विच वो हमने गलती दिया उसको, उसकी आधी गलती दिया, 8 नहीं दिया है। एक चीज़ आपको बताऊं, एक जहर है 1 किलो है, मोदी जी बोल रहे हैं 1 किलो जहर है, उसमें आधा किलो आपको दे देता हूं, आधा किलो हम रख लेते हैं। भाई हम लोग आधा किलो जहर क्यों खाएं, जहाँ 250 ग्राम क्यों खाएं? वो जहर है, जो इसने कानून बना रखे हैं वो हमारे लिए जहर है। हाँ। लेकिन पाजी, मैं आपको इसमें टोकना चाहूँ कि एक बात बताइए, अभी मोदी जी से कुछ दिन पहले गुजरात के कच्छ में गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों से बात करी, उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया स्वामीनाथन रिपोर्ट का भी कि हमने लागू करी। वो बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हमने एमएसपी को तो ख़त्म करा ही नहीं, एमएसपी तो लागू है। तो आप लोगों को दिक्कत किस बात की हो रही है सर? दिक्कत तो देखो, जो दिक्कत है ना, जो 3 बिल लाए हैं वो हमारे मौत के वारंट हैं, वो कोई कानून नहीं है। जो मोदी को वो देता ही नहीं है कानून, वो कानून ही नहीं है मोदी पास करे, वो हमारे स्टेट का है। अगर हमारे स्टेट के जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं हमारे, वो कर सकते हैं। इन्होंने तो हमारा जो मसला है ना, वो तो आप अपने आप खड़ा कर दिया। जब तक वो हमारे तीन बिल जो है रद्द नहीं करेगा, तब तक हम आंदोलन ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही चलेगा, चाहे इसमें 6 महीने लगा ले, चाहे 1 साल लग जाए। तो अब किसान सिर्फ पीछे क्या, तीनों बिल जब तक रद्द नहीं होंगे जब तक नहीं हटने वाले सर? नहीं हटेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, नहीं हटेंगे। उसके लिए हटाने के लिए मोदी जी ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हमारे को हटाने के लिए। क्या वो तो सर मोदी जी ने नहीं डाले, याचिका करता है। अभी जो फिलहाल सुनवाई हुई थी, वो रोडों पे जो बैठे हुए हैं रास्ता रोक, उसको लेकर अभी कानून पे उन्होंने कहा कि हम आराम से विस्तार से इस पर बात करें, और फैसला भी जो है आपका किसान की तरफ ही लगभग वो पूरा, उन्होंने कहा इनको संवैधानिक अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए और अहिंसक होना चाहिए। हमारा जो आंदोलन है शांतमय है, हम शांतमय रखेंगे, हम भटकेंगे नहीं। मोदी मीडिया कर रहा है, जो भी कर रहा है वो मोदी जी के कहने से कर रहा है। बाजी, मेरा एक सवाल ये है कि पिछले 26 दिन से सिर्फ केंद्र सरकार एक ही बात बार बार दोहरा रही है। मोदी जी ने भी वो बात दोहराई, उनके जो नुमाइंदे बैठे हुए केंद्र सरकार में, उन्होंने भी एक ही बात कही कि किसानों को सिर्फ ऑपोजिशन भ्रमित कर रहा है। उस पर आप क्या? ओपोजिशन का हम बात बता देते हैं, हमने तो उनको अपनी स्टेज तक नहीं दी है। लेकिन वो तो सर बार-बार एक ही बात यही कह रहे हैं, वो जो मंत्री हैं वो तो हमारे को उग्रवादी भी बोल रहे हैं, हमारे को नस्लवादी भी बोल रहे हैं। मैं उसी पे आता हूँ, आपके कितने इनके मंत्री हैं जिन्होंने ऐसे बयान दिए, खालिस्तानी, आतंकवादी, उग्रवादी, ये सारे बयान दिए हैं। एक तो मंत्री ऐसे थे, जो मैं बताऊँ आपको, कि कृषि मंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने तो कहा कि कुकुर मुत्ते तक है, उन्होंने तो ये बात भी कही है। वो क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसे आंदोलन से भटक जाएं, गुस्सा करें और किसी का नुकसान करें, वो इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन हमारे में हमारे गुरुओं ने इतनी सहल सीखता बना के रखी है, दे दी है हमारे को, जो मर्जी बोलते रहें, हम अपने आंदोलन से भटकेंगे नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे। हमारा आंदोलन है ऐसे ही शांतमय चलता रहेगा, जो मर्जी बोली जाए वो। अभी कुछ दिन पहले कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, उन्होंने 8 पेज भेजे थे आपको, एक लेटर, उसके अंदर फिर आपको दोबारा उन्होंने एक ही बात कही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। इसमें गारंटी कहाँ लिखी है? वो मुंह से बोल रहे हैं ना एमएसपी। एक पेज वो दिखा दें, एक पेज भी वो दिखा दें जिसके ऊपर एमएसपी का जिक्र किया है।
मुंह से कुछ भी नहीं कहा। मुंह से तो उसने बोला था 15 लाख डाल दूंगा, किसी के आया है किसी के अकाउंट में? तो आपकी मांग यही है कि कानूनी जब तक जामा नहीं पहनाया जाएगा इस बिल को, जब तक हम पीछे नहीं हैं। नहीं हटेंगे। सर मेरा अंतिम सवाल यही है कि कल मोदी जी अचानक ही गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे, उसे आप कैसे देखते हैं? देखो भाई, गुरुद्वारा आपका हक है, कोई भी है उनका हक है जाने का, वहाँ जाके नतमस्तक हो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे गुरुओं ने 4 दरवाजे रखे थे। हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल आप जिसको बोलते हो, उनका जाके देखना 4 दरवाजे हैं, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिख के लिए, जैनियों के लिए। जितनी भी जहाँ पे रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, मध्य के हैं, सबके लिए दरवाजा खोल रखा है। मोदी जी जय, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। गुरुद्वारा सबका साझा है, हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। एक बात जरूर बोलना चाहते हैं, जो वहाँ पे सिख हैं उन्होंने जो उनको सरोपा दिया, जिसको हम सरोपा बोलते हैं, वो सरोपा दिया, उनकी हम निंदा करते हैं, पूर्ण जोर निंदा करते हैं। वो नहीं चाहिए था। बाकी मोदी जी 10 बार हमारे गुरुद्वारे में मत्था टेक लें। गुरुद्वारे जाने का मतलब क्या होता है, मोदी जी आपको बता देता हूँ, किसी का दिल नहीं दिखाने का। जब आप लोग इतने लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ आके के आप लोग पूरा समझाओ, फिर देख लेंगे भाई तुम लोग समझा सकते हो तो आप समझा लो। जो हम लोग जो बोल रहे हो ऑपोजिशन ने भेजा है, हमने तो कभी किसी ऑपोजिशन को अपनी स्टेज तक नहीं दी है, स्टेज के नज़दीक नहीं आने दिया है। तो हम लोग किसी के भड़कावे पे नहीं आए हैं, हम अपना दुख लेके आए हैं। हमारा हक है, हमारा दिल्ली है, हम आए हैं। लेकिन इन लोगों ने हमारे को दिल्ली में घुसने नहीं दिया है। हमने ये रोड हमने जाम नहीं कर रखा है, ये रोड मोदी जी ने जाम करवाया है, आगे फोर्स लगवा के। ठीक है जी। मामला सर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है, आपको क्या लगता है बल वहीं से निकलेगा? वो भी तो न्यायालय भी तो उन्हीं का है, मोदी जी का है। न्यायालय तो सर स्वतंत्र होता है। जे अगर देखो मीडिया वाले बिक सकते हैं तो क्या वो जज नहीं बिक सकता है? वो भी तो इनका है, जज भी लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक तो हाँ, आपकी तरफ ही संविधान, अगर संविधान से वो बात करके जैसे पहला किया है, संविधान से करेंगे हम लोग मानेंगे। अगर वो लोग उनकी तरफ से करेंगे तो नहीं हटेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, जब तक हमारे 3 बिल रद्द नहीं होते।